एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में बहुत काम आने वाला है। तो क्या है इंपॉर्टेंट इसमें इसमें हम सीखेंगे बेटा कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं और कैसे इसका यूज हम हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं कि हमने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सीखा था। क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? अ लाइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो है ये कहलाती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, where a b c are the real numbers and x and y are the variables. Okay, and a and b are not both 0. It's called a linear equation in two variables x and y. चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आप शॉप पर गए और शॉप पर जाने के बाद आपने एक चॉकलेट परचेज की। ओके, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ चॉकलेट ऑफ टाइप 1। ओके, तो ये टाइप 1, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो चॉकलेट ऑफ टाइप 1 आपने एक परचेज की और दो चॉकलेट आपने टाइप 2 जो है, दूसरी जो है मिल्क वाली जो है, आपने परचेज की। ओके, तो टोटल हमने 3 चॉकलेट्स परचेज की और यहाँ कॉस्ट जो है उनकी दी हुई है। मान लीजिए कि पहली जो चॉकलेट है वो x रुपीज की है और दूसरी चॉकलेट है y रुपीज की। तो टोटल आपने चॉकलेट जो पहले टाइप की खरीदी है उसके लिए कितनी पेमेंट की? 1 इंटू एक्स, यानी कि x। और सेकंड टाइप की चॉकलेट के लिए आपने 2y रुपीज पे किए। और मान लेते हैं कि दोनों मिला करके आपने शॉपकीपर को 10 रुपीज दिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b 2 है और c जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो -10 हो जाएगा। ओके, ये तो हुई बात अलजेब्रिकली। अब बच्चों को ये लगता है कि इसका हमारे डे टू डे लाइफ में यूज क्या है, हम इसको कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ग्राफिकली यानी कि ज्योमेट्री से कैसे एसोसिएट करेंगे। आइए पहले इसको एसोसिएट करते हैं ज्योमेट्री के साथ। तो सबसे पहले मैं इसकी बना लेता हूं टेबल, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास आपने 9th में ऐसी टेबल्स बनाई होंगी। तो ये मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ मैं लिखता हूँ x और यहाँ लिखता हूँ y। ओके, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो बच्चों y कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2y, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। so y will become 5, करेक्ट। so y की वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर मैंने y को 0 लिखा तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, तो ये हमारे पास रेडी है हमारे कोऑर्डिनेट्स। x 0 तो y की वैल्यू 5, व्हेन x इज 10 y विल बिकम 0। तो देखिए पहले वाले कोऑर्डिनेट को अगर मैं लोकेट करूं तो ये कहाँ होगा? ये होगा ये वाला। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये x एक्सिस है मेरा और ये y एक्सिस है, तो ये होगा पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है उसके 10, 0, यानी कि जब x की वैल्यू होगी 10 और y होगा 0। चलिए उसको भी हम बना के देख लेते हैं कि वो कहाँ होगा। तो ये होगा पॉइंट हमारा x 10 तो y 0, और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो हमें मिलेगी हमारी इक्वेशन 1। तो ये बनी हमारी इक्वेशन 1। हमारी पहली इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन से हमें क्या मिला? इस इक्वेशन से हमें मिले बहुत सारे पॉइंट बच्चों, यानी कि जैसे मैं अगर इसमें पॉइंट्स अगर लोकेट करता रहूं तो एक पॉइंट ये है, बहुत सारे, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हो सकते हैं और ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें जो अभी हमने लिखी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 जो लिखी थी हमने, उसकी ये सॉल्यूशन है। यानी कि अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं और y को 4 लेते हैं, x को 2 और y को अगर हम 4 लेते हैं तो वो हमारा एक सॉल्यूशन होगा। आप ऐसा खरीद कर सकते हैं कि पहली चॉकलेट 2 रुपए की हो, दूसरी चॉकलेट 4 रुपए की हो। या ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट चॉकलेट जो है वो 4 रुपीज की हो, सेकंड जो है वो 3 रुपीज की हो, या फर्स्ट 6 की और सेकंड वाली 2 रुपीज की। और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है
तो केवल एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हम किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि आपका दोस्त भी उसी सेम शॉप पर पहुंच जाता है और वो भी आपकी ही तरह की चॉकलेट खरीदना चाहता है, और उसने 3 चॉकलेट्स जो है वो पहले टाइप की खरीदी और 1 चॉकलेट सेकंड टाइप की खरीदी, और टोटल उसने भी 10 रुपीज पे किए। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको अगर हम एक्सप्रेस करें बेटा, तो वो होगा हमारे पास, मैं उसको भी एक्सप्रेस कर देता हूं कि मान लेते हैं कि उसने 3 चॉकलेट पहले टाइप की खरीदी, तो यानी कि x रुपीज की 1 चॉकलेट है, सो दैट विल बिकम 3x प्लस, और उसने दूसरी चॉकलेट जो है वो एक खरीदी, तो दूसरी चॉकलेट की कॉस्ट हुई y, यानी कि टोटल मिला करके उसने भी ये कितने पे किए? 10 रुपीज। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड जो है लीनियर इक्वेशन। और दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे हेल्प कर सकती है हमारे सॉल्यूशन में, इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल x एंड y। तो ये जो है ये पहले टाइप की इक्वेशन हो गई, और ये सेकंड जो है लीनियर इक्वेशन। a1 b1 c1 and a2 b2 c2 all are real numbers, and a1 square plus b1 square is not equal to 0, which means a1 and b1 both are not 0, and similarly a2 square plus b2 square is not equal to 0 means a2 and b2 both are not 0, as we discussed in the definition also. तो बच्चों ये हुआ जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हम दूसरी टाइप की जो हमने दूसरी इक्वेशन लिखी थी, आपके दोस्त वाली जो टर्म लिखी थी, उसको भी मैं अब ग्राफ से आपको एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन लाइन जो है वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और जो ब्लू लाइन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कॉमन, मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। ए जो है, ये क्या है? ये पॉइंट, ये है हमारा सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ से हमें पता लगता है कि हम कौन सी उसकी बात कर रहे हैं, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या हमारा सॉल्यूशन है। तो हमारा सॉल्यूशन होगा पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। यानी कि पहले टाइप की जो चॉकलेट है उसकी कॉस्ट हुई 2 रुपीज, और सेकंड टाइप के चॉकलेट की कॉस्ट हुई 4 रुपीज। तो इस तरह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट सम। Aftab tells her daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Okay, so ये पहली कंडीशन है। यहाँ दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, one is the age of Aftab and second is the age of his daughter. So I'm start writing this. So the let the age of Aftab is x years and age of her daughter is y years. Okay, so first condition के according 7 years ago what was the age of Aftab? Age of Aftab 7 years ago, 7 years ago was x minus 7, and age of his daughter 7 years ago, that is also y minus 7. Okay, and now what is the condition? Condition says that I was 7 times, yani ki Aftab, who was x minus 7 years that time, is 7 times of the age of her daughter. What is the age of her daughter? Y minus 7. Okay, so चलिए सॉल्व करते हैं। सो इट विल बिकम x माइनस 7, एंड 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7y माइनस 49। ओके, इन सब टर्म्स को इधर ले आते हैं। सो इट बिकम x माइनस 7y माइनस 7 एंड माइनस 49 विल बिकम प्लस 49 इक्वल टू 0। तो ये हुआ बेटा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। Also 3 years from now, what will be the age of Aftab 3 years from now? X plus 3, because his present age is x year, and he shall be 3 times as old as you, and after 3 years his daughter will be y plus 3, and he will be 3 times of the age of her daughter. So it become x plus 3 is equal to
3y प्लस 9, और आप इसे कह सकते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू, या प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3y माइनस 9 is equal to 0. So dear student, here we got two linear equations in two variables. First is x minus 7y plus 42, and second is x minus 3y minus 9 is equal to 0. Okay, hope you are noting with me in your notebooks also. Okay, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो है x minus 7y. So I am writing here. So it is x minus 7y plus 42 is equal to 0. Okay, so सबसे पहले मैं इसकी एक टेबल बना लेता हूँ छोटी सी. तो ये मैं बना लेता हूँ एक टेबल. यहाँ मैं लिखता हूँ x और y की वैल्यूज. तो हमें ज़्यादा वैल्यूज की ज़रूरत नहीं है बेटा इसमें. अगर हम 2 या 3 वैल्यू भी ले लेंगे तो काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट. बल्कि 2 पॉइंट से भी एक लाइन को हम डिसाइड कर सकते हैं. फिर भी सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2 ले रहा हूँ यहाँ. ये है x और ये है y. तो पहले हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं. तो x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो y कितना हो जाएगा? 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 7y इज इक्वल टू 42 और y इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7, यानी कि 7 6 जा 42, तो यानी कि 6. इसी तरह से आप, अगर मैं x की वैल्यू को ले लेता हूँ 7, तो y कितना होगा? y भी हो जाएगा 7. ओके, क्योंकि x को 7 लिखा, 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. तो 7y विल बी इक्वल टू 49 और y की वैल्यू 49 बाय 7, यानी कि 7. ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास. दो वैल्यूज काफी हैं मुझे लगता है. तो मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ. अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हमारा ग्राफ भी साफ साफ बन सके. तो ये हमारी हुई पहली टेबल और हम इसको स्केच करने वाले हैं. तो मैं पहले एक्स एक्सिस बना लेता हूँ. मैं पहले बना लेता हूँ एक्स एक्सिस. तो ये है, मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस, और इधर मैं बना लेता हूँ वाई एक्सिस. ओके, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब हम इस पे निशान लगा लेंगे. आपने क्लास 9th में ग्राफ बनाना सीखा ही होगा, तो उसको एक रिवाइज कर लेना है. जब 1x इज इक्वल टू 0, तो ये मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए यहाँ तक. और इसी तरह से x x. सो व्हेन x इज 0, y इज इक्वल टू 6. ये हुआ ये वाला. ठीक है, तो मैं एक डिफरेंट कलर से इसको शो कर देता हूँ. तो मान लीजिए ये हुआ हमारे पास ये. और दूसरा जो है when x is 7 y is also 7, तो ये x 7 और y is also 7, ये वाला. ठीक है, तो ये वाला मार्क कर दीजिए और आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. तो हमें मिल जाएगी लाइन की इक्वेशन. ये है हमारी पहली लाइन की इक्वेशन. ठीक है, इसी तरह से हम बना सकते हैं दूसरी लाइन की इक्वेशन. तो आइए मैं फटाफट बना लेता हूं दोनों लाइन की इक्वेशन और इसको समझते हैं ग्राफ की मदद से. पहली लाइन जो है हमारे हमने बनाई प्लस x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. ओके, ये हमारी पहली लाइन थी. और दूसरी लाइन की इक्वेशन भी मैं बना लेता हूं फटाफट. दूसरी लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों लाइनें बेटा हमारी बन गई हैं. ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना था. तो जूम आउट कर देता हूँ ग्राफ को ताकि आपको ये साफ. तो ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये हमारा ग्राफ. ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व. तो ये मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ. ये देखिए, ये बन गए हमारे पास दोनों लाइनों की इक्वेशन और ये ग्राफ हमारा रेडी. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3900, 3900. Okay, and she buys another bat and 3 more balls for the same kind for rupees 1300. So we have to represent the situation graphically and algebraically. So let the cost of, so I'm writing here cost of bat is x rupees. So rupees x,
and cost of ball is rupees y. Okay, so first situation देखते हैं. He buys 3 bats and 6 balls. Okay, so cost of 3 bats will become 3x and 6 balls will become 6y and altogether 3,900 rupees. Okay, in the second situation, the same bat, another 1 bat, so cost will become x and 3 more balls means 3y and the cost is 1,300 rupees. So we have to represent this situation graphically. तो फर्स्ट मैं ग्राफ बना ले रहा हूं. यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए छोटा सा, x और y. पहले हम ग्राफ बना रहे हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 का. तो मैंने x की वैल्यू 0 लिखी तो y कितना होगा. जरूरी नहीं कि आप x की वैल्यू 0 लें, बट थोड़ा सा इजी रहता है उससे. सो 6y इज इक्वल टू 3,900 और डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू 6 1300 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 650. तो ये हुआ 650. ओके, और अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 ली तो x कितना हो जाएगा. y को 0 लिखेंगे तो x हो जाएगा 1300. ठीक है. सो यहाँ हम ग्राफ थोड़ा सा अलग तरह से बनाएंगे, बड़ा बनाने पड़ेंगे हमें, स्केल जो है थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी. और सेकंड जो है आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सेकंड लाइन का ग्राफ बनेगा x और y. तो यहाँ पर मैंने x को 0 लिखा तो y कितना होगा. 3y इज इक्वल टू 1300 रह जाएगा और y की वैल्यू 1300 डिवाइडेड बाय 3. तो 1300 डिवाइडेड बाय 3 और एक बार y 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 1300. तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए, ले लिया है ग्राफ जहां पर हमने सब वैल्यूज को कैसे लिया है, तो 100 की रेंज में लिया है. ठीक है. सो अब हम इस पे इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं. तो पहली जो लाइन थी वो हमारी क्या थी, वो थी हमारे पास 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,900 और उसमें हमारे पास पॉइंट कौन कौन से थे, तो उन पॉइंट्स को भी हम लोकेट करेंगे. तो पॉइंट थे हमारे पास 0,650 और 1300,0. तो ये देखिए, ये पहला जो पॉइंट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो ये हमारे पास 0,650 और दूसरा पॉइंट 1300,0. तो मैं यहाँ लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पर फर्स्ट लाइन यानी कि जो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 को, उन पॉइंट्स को मार्क करते हैं और ये हमने बना दिया फर्स्ट वाली लाइन. ठीक है. सो ये 0, ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये हुआ हमारे पास बच्चों 0,650 और एक हुआ 1300,0. ठीक है, ये 2 पॉइंट. और इसी तरह से हम दूसरी लाइन को भी मार्क कर लेते हैं. दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. तो ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है. तो ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आप पसंद आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ये है हमारा यूट्यूब चैनल का एड्रेस AD मैथमेटिक्स और हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया हुआ है. तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं.